हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोजगार विद रितेश में। आज ट्रिके जीके में हम ये पढ़ेंगे। जीके की जो ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ उसमें विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा जो भी होता है, जैसे सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, ये सब पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वाली क्लास। उससे पहले आप हमारी और भी जो पिछली क्लास है वो देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसने लिखा है सबसे बड़ा महाद्वीप। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। आपको पता है महाद्वीप कितने होते हैं? तो महाद्वीप होते हैं 7। ठीक है, 7 महाद्वीप होते हैं। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, और एक और कौन सा बचा हुआ है? एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका, अफ्रीका बचा हुआ था वो भी हो गया। ठीक है, तो याद रखना एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये होते हैं अपने 7 महाद्वीप। उसमें भी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? तो एशिया। एशिया जहाँ पे हम भारत भी एशिया में आता है, तो याद रखना कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? एशिया। ठीक है, अब सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखिए, जो ये देश भी ऑस्ट्रेलिया और एक महाद्वीप भी, इसका दर्जा, महाद्वीप का दर्जा भी दे रखा है ऑस्ट्रेलिया को। तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। 7 महाद्वीप होते हैं, उसमें सबसे बड़ा कौन सा हो गया? एशिया, और सबसे छोटा कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया। अब आगे चलते हैं, सबसे बड़ा सागर। तो ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा? प्रशांत महासागर। अपने 4 महासागर होते हैं, प्रशांत, आर्कटिक, अटलांटिक और हिंद। ठीक है, हिंद महासागर, अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक होता है, आर्कटिक होता है और प्रशांत होता है। उसमें सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे गहरा महासागर बोले तो देखिए, सबसे बड़ा अगर महासागर है वो थोड़ा गहरा भी होगा, तो याद रखना गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। ठीक है, और आपको पता है कि जो शांत इंसान होता है वो ज़्यादा गहरा सोचता है। जो ज़्यादा शांत होता है वो थोड़ा ज़्यादा गहरा सोचते रहता है। तो याद रखना कि प्रशांत महासागर गहरा महासागर भी हो, सबसे बड़ा महासागर भी है प्रशांत महासागर। ओके, अब आगे चलते हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश है विश्व में रूस, इसको रशिया भी बोलते हैं। इसको पहले पूरा हिस्सा था पूर्वी सोवियत संघ का। 1991 में चेंज होके इसको रशिया और थोड़ा आधा भाग उधर चले गया है। ठीक है, तो इसलिए रशिया बन गया। आगे मैं जब क्लास लूँगा भूगोल की, उसमें पूरा बताऊंगा कि रशिया कब उसका इधर अलग हुआ, पूर्वी सोवियत संघ कब प्रॉपर टूट के फिर रशिया इधर आया। ठीक है, तो वो पूरा पढ़ेंगे। तो अभी याद रखना सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस होगा। तो आपको पता होगा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है लोगों को? रूसी की। तो रूसी, रशिया। ठीक है, रूसी रशिया से याद हो जाएगा। सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ठीक है, सबसे छोटा देश, तो छोटे की बात कर रहे हैं तो बेटी होती है ना, बेटियाँ, बेटी, तो एक छोटी बेटी का आपको याद आ रहा होगा। बेटी है, छोटा सा है ना, छोटी बेटी याद आ रहा होगा, छोटी सी। तो वेटिकन सिटी छोटा देश। सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ठीक है, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? तो चीन की है। आपको पता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है और सेकंड पे भारत है ना। तो आप इसको ऐसे भी याद रखते हो कि चीन, इंडिया। ठीक है, CIAIB। ठीक है, तो इसमें ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? तो चीन की पहले पे है, इंडिया की सेकंड पे है, अमेरिका की थर्ड पे है, इंडोनेशिया की फोर्थ पे और ब्राज़ील की फिफ्थ पे। ठीक है, CIA है ना, अमेरिका की एक गुप्तचर एजेंसी है CIA, है ना, और IB इंडिया की है। तो ऐसे CIAIB लिख के आप याद रखते हो कि चीन, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील, ये है टॉप 5 जिनकी जनसंख्या है। तो चीन की सबसे पहली है, फिर इंडिया, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया और फिर ब्राज़ील। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। देखिए, सबसे जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जो पास जनसंख्या होता है ना, वो है घनत्व की बात है। ये जो पास, तो ये जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है कि पास लोग कहाँ रहते हैं? तो वो है सिंगापुर में। देखो, सिंगापुर आप कैसे याद रख सकते हो? तो जो सिंगर होता है ना, जो सिंगर होगा तो वो सिंगर क्या करता है? मान लिया हनी सिंह आया कहीं, है ना, सिंगर, तो सिंगर आया हनी सिंह, तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। इंसान बहुत सारी जनसंख्या आ जाएगी वहाँ पे और म्यूजिक सुनेगी। तो याद रखिएगा, सिंगापुर से सिंगर से याद रख सकते हो जनसंख्या घनत्व। सिंगर आएगा तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो चीन की है।
अब आ जाएगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। तो अंटार्कटिका, आपको पता है महाद्वीप में एक महाद्वीप ये अंटार्कटिका मैंने बताया है, वहाँ पे क्या है, बर्फ ही बर्फ है, वहाँ पे इंसान नहीं रहते हैं अंटार्कटिका में, ठीक है, अंटार्कटिका में इंसान नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, तो वहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व क्या है, अंटार्कटिका में है। वहाँ पे सिर्फ जो साइंटिस्ट गए हुए हैं वहाँ पे इसका खोज करने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो ही रहते हैं, बाकी और कोई भी नहीं रहता है यहाँ पे, नॉर्मल जनसंख्या नहीं रहती है। तो अंटार्कटिका में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला नगर की बात करें, देखिए जनसंख्या की बात करें तो चीन हो गया, और अगर नगर की बात करें तो टोक्यो। और देखिए ज़्यादा आबादी वाला नगर है तो लोग वहाँ पे टोक रहे होंगे कि यार इतनी जनसंख्या मत करो, तो एक दूसरे को टोकते होंगे क्योंकि पास पास ही होंगे, हल्का सा कुछ भी काम होगा तो टोकते होंगे। टोक्यो सबसे ज़्यादा आबादी वाला नगर कौन सा हो जाएगा, टोक्यो, ठीक है। सबसे कम आबादी वाला नगर, तो देखो सबसे कम आबादी वाला नगर, तो सबसे कम आबादी किसकी है, बेटियों की, बेटी ना, छोटी बेटियों को पहले तो ऐसा चलन था कि मतलब बेटियों को होने नहीं देना, और मतलब बहुत ज़्यादा बेटियां जैसी होती थी उनको मार दिया जाता था पहले। अब थोड़ा सुधर रहा है समाज, तो उसमें बेटी का क्या है, बेटी की सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है, वेटिकन सिटी, याद करने के लिए कर सकते हैं। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, देखो कनाडा है। आपको मैं बता दूं, रसिया क्या है, सबसे बड़ा देश है, और क्षेत्रफल के हिसाब से भी रसिया बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल के हिसाब से। आप कभी वर्ल्ड का मैप देखना, क्षेत्रफल के हिसाब से भी अगर बोले ना तो रसिया बहुत बड़ा है। पर अगर सीमा की बात करें, जैसे ये लाइन बाउंड्री, ये सिर्फ बाउंड्री की मैं आपको पूरा समझा देता हूँ ढंग से। अगर ये अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल मान लीजिए ये ऐसा है, ये रूस का होगा क्षेत्रफल, है ना, मान लीजिए। पर अगर ऐसी सीमा की बात करें तो ये इसकी सीमा ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे प्रॉपर, ठीक है। तो ये सीमा बहुत लंबी है इसकी, जो ये कनाडा है उसकी सीमा बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है। सीमा बहुत ज़्यादा लंबी है इसलिए ये, और क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है, बाकी सीमा के हिसाब से कनाडा है, ठीक है। तो सीमाओं के हिसाब से कनाडा हो गया। तो सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, कनाडा, ठीक है, कनाडा सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा हो गया, कनाडा। आगे बढ़ते हैं, सबसे छोटी सीमा वाला देश, देखिए सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है, जिब्राल्टर। आपकी देखिए सबसे छोटी सीमा काय की होनी चाहिए, जीप की, जो जीप आप हैं, आप कुछ भी वर्ड बोलते हो तो उसकी थोड़ी छोटी सीमा होनी चाहिए, कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं बोलना, कुछ भी ऐसा नहीं चीज़ नहीं बोलना जो किसी को प्रॉब्लम दे। तो जीप की जो होती है वो छोटी सीमा रखनी चाहिए। तो सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा हो जाएगा, जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर। सबसे लंबी सीमा हो गई कनाडा की, और सबसे छोटी सीमा वाला कौन सा हो जाएगा, जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमा वाला देश, देखिए चीन की सीमा 13 देशों से मिलती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सीमा वाला देश कौन सा हो जाएगा, चीन। तो याद रखना इसका, चीन का क्या है कि भारत भी लगा हुआ है उससे, और बहुत सारे नेपाल और ये सब, मतलब बहुत सारे देश उससे लगे हुए हैं, चीन से 13 देश लगे हुए हैं। तो इसलिए सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा हो जाएगा, चीन, ठीक है। सीमा वाला देश मतलब इसको याद रखना, सर्वाधिक सीमा से लगे देश है ना, याद रखना सर्वाधिक सीमा से लगे देश, चीन की सीमा से सबसे ज़्यादा देश लगे हुए हैं, 13 देश। सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो देखिए ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा द्वीप। तो द्वीप किसको कहते हैं, जो पानी के आसपास हो, ऐसा ये जो द्वीप है ये जो सिंगल ही, ठीक है, तो ये द्वीप हुआ। जो ये पानी आपने देखा होगा, द्वीप है ना, तो पानी है आसपास, पर ये द्वीप है ना, यहाँ पे जनसंख्या बस गई है। तो सबसे बड़ा कौन सा है द्वीप है, ग्रीनलैंड। अब देखिए पानी आसपास है तो वहाँ पे ग्रीन ही ग्रीन घास, हरी हरी घास उग गई होगी, तो ग्रीनलैंड ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, सबसे बड़ा द्वीप हो गया ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो अरब का प्रायद्वीप, याद रखिएगा प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा होगा, अरब का प्रायद्वीप। जैसे अपने यहाँ पे प्रायद्वीप ये जो आसपास जो ये रहता है ना, देखिए सर्वाधिक सीमा वाला चीन हो गया, सबसे बड़ा द्वीप हो गया ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो गया अरब का प्रायद्वीप। प्रायद्वीप देखिए, प्रायद्वीप होता है जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, ठीक है, 3 ओर से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप बोला जाता है। तो अरब का प्रायद्वीप सबसे बड़ा है इसमें, ठीक है। अब आएगा सबसे बड़ा द्वीप समूह। द्वीप समूह कैसा होगा, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा होगा, इंडोनेशिया। द्वीप समूह का याद रखना, सबसे बड़ा इंडोनेशिया है। द्वीप समूह का मतलब बहुत सारे द्वीप एक साथ समूह में हैं, तो उसको इंडोनेशिया का याद रखना, इंडोनेशिया का, ठीक है, द्वीप समूह। देखिए सबसे बड़ा द्वीप है, ये थोड़ा मिस्टेक आ गया है। बाकी सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, इंडिया का माजुली, मतलब वर्ल्ड में भी माजुली असम का जो है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, वो क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। अपने जो वर्ल्ड में भी माजुली द्वीप सबसे बड़ा है, और यहाँ पे भी सबसे बड़ा ही है। अब देखो द्वीप तो आपको पता है कि पानी के वहाँ से बना हुआ है। तो आप माँ की अंजलि जो है आपने देखा होगा ऐसे करते हुए,
जो हाथों से बनते हैं ना, जो हाथों में ये जो अंजलि लेते हैं अपन जल चढ़ाते हैं, तो ये अंजलि होती है ना जो बनी हुई, तो वो सबसे बड़ा द्वीप जैसा है मांजुली 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 मांजुली, याद हो जाता है ना असम का। और ब्रह्मपुत्र नदी पर है, क्या है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली असम, ठीक है। और याद रखना सबसे अगर छोटा द्वीप की बात करें तो वो भी असम का ही कहलाएगा, उमानंदा। उमानंदा आपने कहीं पढ़ा होगा, उमानंदा तो याद रखना कि उमानंदा जो होगा वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है और सबसे छोटा द्वीप है, ठीक है। वो भी भारत का, मतलब भारत का ही है, ये भारत के असम में ही आता है। तो सबसे छोटा और बड़ा द्वीप दोनों ही अपने भारत में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सबसे बड़ा डेल्टा। तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। ये आता है अपना पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में आता है ये। ओके, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में आता है, जो गंगा नदी और अपनी ब्रह्मपुत्र नदी मिलके बनाती है ना। तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा? सुंदरवन डेल्टा। जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता होगा वो डेल्टा, तो सुंदरवन डेल्टा उसका नाम है। सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी अगर वर्ल्ड की पूछी जाए, देखो अपन वर्ल्ड का पढ़ रहे हैं अभी, सबसे लंबा छोटा और ये, तो आप याद रखना नील नदी। नील नदी जो है ना सबसे लंबी है, नील नदी सबसे लंबी, लंबी मत अर्थात जो सबसे दूर तक जा रही है ना, लंबी इसको कहते हैं। और बड़ी का बोला जाए तो जो वाटर में ना जिसके पास सबसे ज़्यादा वाटर हो वो बड़ी कहलाएगी, मतलब जिसके पास वाटर क्षमता सबसे ज़्यादा है तो वो बड़ी कहलाएगी। आगे चलते हैं। सर्वाधिक सीमा वाला चीन हो गया, बड़ा द्वीप हो गया ग्रीनलैंड, प्रायद्वीप हो गया अरब का प्रायद्वीप, द्वीप समूह आपको बता दिया इंडोनेशिया, सबसे बड़ा द्वीप हो गया माजुली का असम, सबसे बड़ा डेल्टा हो गया सुंदरबन। सबसे लंबी नदी, देखिए सबसे लंबी नदी में आपको बता रहा था कि जो लंबी दूर तक गई हुई है ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए बहुत दूर तक गई है नील नदी, तो ये ऐसे लंबी हो गया। और अगर बड़ी की बात करें तो जिसके पास पानी क्षमता बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके बाद पानी की मतलब क्षमता बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है पानी की, तो उसे बड़ी नदी बोला गया। तो अगर लंबाई के हिसाब से बोला जाए तो नील नदी आएगा, ठीक है। और अगर सबसे बड़ी नदी बोला जाए तो अमेजन, मतलब उस पानी को देख के, इतना सारा पानी को देख के अपन अमेजन महसूस करेंगे ना, मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगा देख के, तो अमेजन याद रखना। नील नदी है वो जो मिस्र का वरदान भी बोला जाता है, इसलिए मिस्र में याद रखना है ना, मिस्र में। और अमेजन कहाँ पे आती है? दक्षिणी अमेरिका में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नील नदी मिस्र का वरदान किसे बोलते हैं, तो नील को बोलते हैं। और अगर दक्षिण अमेजन का पूछ लेते हैं कभी कि कौन से महाद्वीप में है, तो दक्षिणी अमेरिका में है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एक सेकेंड, आगे चलते हैं। ओके, तो हम एक बार रिपीट कर देते हैं इसको पूरे चार्ट को। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया? एशिया हो गया, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया होगा। आपको बताया 7 महाद्वीप होते हैं, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, ठीक है। उसके बाद आएगा सबसे बड़ा सागर। तो सबसे बड़ा सागर की बात की जाए तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर हो जाएगा। सबसे गहरा सागर की बात करें तो सबसे बड़ा जो है वही सबसे गहरा हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा देश की बात करें तो सबसे बड़े देश की बात करें तो रूस। आपको पता है क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? रूस हो गया। और अगर सीमाओं की बात करें तो आपको बताया था मैंने, कनाडा हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी, क्योंकि बेटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बेटी बहुत कम है वहाँ पे, और सबसे छोटा ही देश है वहाँ पे, जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। तो सबसे छोटा देश कौन सा हो गया? वेटिकन सिटी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी हो गई? चीन की हो गई। और अगर सबसे कम जनसंख्या भी अगर देश में बोले तो वो वेटिकन सिटी की ही है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जहाँ सिंगार आ जाएगा वहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ होगा? अंटार्कटिका में, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है इंसान, यहाँ पे सिर्फ साइंटिस्ट रह रहे हैं छोटे मोटे, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई जनसंख्या रहती है वहाँ पे। सबसे बड़ा ज़्यादा आबादी वाला नगर कौन सा हो गया? टोक्यो, मतलब लोगों हर को टोकेगा वहाँ पे, सबसे ज़्यादा आबादी है इसलिए। सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी। सबसे ज़्यादा आबादी वाला नगर हो गया टोक्यो, और सबसे कम आबादी वाला नगर हो गया वेटिकन सिटी, क्योंकि बेटियाँ वहाँ पे बहुत कम है। सबसे लंबी सीमा वाला देश हो गया कनाडा। मैंने आपको बताया लंबी मतलब ऐसे 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 देश ऐसा ऐसा बना होगा, मतलब बहुत ज़्यादा सीमाएँ बनी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। कनाडा के बाद सबसे छोटी सीमा वाला देश हो गया है जिब्राल्टर। सबसे लंबी सीमा मैंने बता दिया कनाडा, सबसे छोटी सीमा मतलब आपकी जो जीप की जो सीमा है वो छोटी रखनी पड़ेगी आपको, तो जिब्राल्टर याद जाएगा, जिब्राल्टर जीप से, ठीक है। सर्वाधिक सीमा वाला देश हो गया चीन, मतलब सीमा वाला से लगे देश से, तो ये चीन है जो 13 देशों से लगता है ना, 13 देशों से लगता है। सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड। पानी आसपास से पानी से गिरा है तो ग्रीन ग्रीन है ना, ग्रीन ही रहेगा, मतलब ज़्यादा पानी वानी है उसके आसपास है तो ग्रीन ही रहेगा ना, तो ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप की बात करें तो अरब का प्रायद्वीप। प्रायद्वीप आपको बताया तीनों ओर से पानी से घिरा होता है। सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करें तो इंडोनेशिया।
सबसे बड़ा अगर द्वीप बोलेंगे, सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो माजुली असम का, और सबसे छोटा द्वीप भी अपने भारत में आता है। जो वर्ल्ड का सबसे छोटा द्वीप है वो उमानंदा अपना ये जो असम में आता है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी पे माजुला माजुली और उमानंदा दोनों ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें तो सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है सुंदरबन डेल्टा, तो वो सबसे सबसे बड़ा डेल्टा, डेल्टा की बात करें सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो कि गंगा और जो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी दोनों ने मिलकर बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। याद है ना, सबसे लंबी, मैंने आपको बताया है कि ये सबसे लंबी मतलब जो दूर तक जा रही है ना, सबसे लंबी बोला जाएगा उसको, तो ये लंबी हो गई। और अगर बड़ी नदी की बात करें तो जो उसका कैपेसिटी है, पानी की कैपेसिटी वो ज़्यादा है वहाँ पे ना, क्षमता ज़्यादा है पानी की, तो उसे इसलिए बड़ी बोला गया है। ओके, तो यहाँ पे क्लास हो गया है। ये सबसे लंबी नदी का नील का याद रखना कि नील मिस्र में है, नील मिस्र में है, और अमेजोन दक्षिण अमेरिका में। ये भी याद रखना हल्का सा, क्योंकि पूछते हैं क्वेश्चन, मिस्र का वरदान किसे कहते हैं, तो नील को याद रखिएगा। अब आज के लिए इतना ही। और ऐसे ट्रिकी क्लास के लिए ना हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, जो कि ट्रिकी वाइज हमारे सारे और भी मैंने अभी क्लासेस डाल रखी है। और आप हिस्ट्री की क्लास भी देख सकते हो, मैथमेटिक्स की क्लास भी देख सकते हैं, जो हमने स्टार्ट करी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आगे की क्लास आप अच्छे से देख पाएँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।